नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कब होगा, वो गुरुवार को होगा या उसके बाद होगा, फैसला आएगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन गुरुवार को उनके दूसरे मामले की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गुरुवार को या अगले हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके उनके गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है, उसको चुनौती दी है। उस पर सुनवाई जो है या तो गुरुवार को होगी या अगले हफ्ते होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन उनकी अंतरिम जमानत के बारे में आज जो बहस थी वो पूरी हो गई और आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस पूरे मामले की बहस के दौरान जो बातें उभर कर आईं, जो टिप्पणियां आईं खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की, गौर करने लायक। एक तो ईडी की ओर से बार बार कहा गया कि आप इसको नज़ीर नहीं बना सकते, नेताओं के लिए अलग कानून नहीं हो सकता, नेताओं को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। और कहने का मतलब ये था कि आप माथा देखकर तिलक नहीं लगा सकते। अरविंद केजरीवाल राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके लिए कानून विशेष रूप से लागू होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो उनके मुख्यमंत्री होने या नेता होने के कारण कोई विशेष सुविधा नहीं देने जा रहे हैं। वो केस की परिस्थितियां देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सके, चूँकि चुनाव है। तो ईडी का कहना था कि भाई ये तर्क तो नहीं चल सकता। कोई किसान जो है वो जेल में है तो कहेगा मेरी फसल बर्बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई फसल तो हर 6 महीने पर आती है, चुनाव 5 साल पर आता है। इस तरह की चर्चा जो है पूरी बहस के दौरान चली और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये संकेत देता रहा कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं। और लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि आप दोनों पक्ष ये मानकर न चलें कि हम अंतरिम जमानत देने जा ही रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई गुंजाइश बन सकती है? जो अभिषेक मनु सिंघवी बार बार एक मुद्दा उठा रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए क्या चुनाव है, चुनाव प्रचार के लिए उनको छूट दी जा सकती है, अंतरिम जमानत दी जा सकती है। और साथ में ये कहा कि अगर अंतरिम जमानत आपको मिलती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। अब इस बात पर बहुत गौर से विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम जमानत देंगे तो वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि वो जेल से भी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। संविधान इस मामले में चुप है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि वो जेल में रहते हुए तो छोड़ दीजिए, जेल से बाहर आने पर, जमानत पर आने पर भी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते, तो वो मुख्यमंत्री क्यों हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि आखिर भाई फिर उनको मुख्यमंत्री रहने की ज़रूरत क्या है? जेल में रहते हुए कोई फाइल साइन कर नहीं सकते और आप कह रहे हैं कि हम जमानत देंगे, तब भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप कोई सरकारी फैसला नहीं लेंगे। अब सवाल यह है कि ईडी का जो सारा केस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का केस बनाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो उनके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बनाया है कि गोवा के चुनाव से पहले जो शराब घोटाले का पैसा गोवा गया हवाला के जरिए, किस हवाला ऑपरेटर के जरिए गया इसका सबूत है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कितना हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इस सब का सबूत है। इसके बाद जो है वो इसीलिए उन पर जिम्मेदारी आती है कि उनको सब कुछ मालूम था। ये घोटाले का पैसा आया, कमीशन का पैसा आया, ये उनको मालूम था। किस तरह से खर्च किया जाए ये उनको मालूम था। कहाँ कहाँ खर्च हुआ ये मालूम था। आज ईडी ने ये सवाल उठाया कि गोवा के चुनाव के दौरान जो है वो एक 7 स्टार होटल में अरविंद केजरीवाल रुके और उस होटल का बिल जो है वो जो हवाला के जरिए जो पैसा लेकर गया था उसने पे किया, उस कंपनी ने पे किया। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख है, सवाल ये है कि ये कई सारे प्रश्न उठाता है कि आप असल में करना क्या चाहते हैं।
आप कह रहे हैं कि हमको इस तरह के मामलों में अंतरिम ज़मानत देने का अधिकार है, ठीक है, आप माई बाप हैं, आप माई लॉर्ड हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं, किसी को ज़मानत पर दे सकते हैं, किसी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन ईडी ने सवाल उठाया कि हज़ारों लोग जो जेल में बंद हैं, जिनकी ज़मानत की अर्जी पर अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है, उनको क्या संदेश जाएगा? उनका क्या गुनाह है कि वो राजनेता नहीं है, वो जो है वो रसूखदार व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनकी ज़मानत पर भी सुनवाई नहीं होगी और दूसरों की ज़मानत पर सुनवाई होगी और ज़मानत भी मिल जाएगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी नहीं है, तो इसलिए हम ये मान कर नहीं चल सकते कि उनको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन सवाल बहुत सारे पूछे सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि आपको 2022 से मालूम था कि इसमें अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है, फिर आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी का कहना था कि हमको मालूम था, बिल्कुल सही बात है, और डॉक्यूमेंट दिए, बताया कि कैसे मालूम था, और कहा कि इसकी जांच और मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करना था, सबूत जुटाना था, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया। और हमने चुनाव के पहले गिरफ्तार नहीं किया। अगर वो समन पर पहले आ गए होते, हम नवंबर से लगातार उनको समन भेज रहे थे पूछताछ के लिए, बुलाने के लिए, वो आए नहीं। उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय उनको गिरफ्तार करने के। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही मुद्दा था कि चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया, इससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। ईडी ने सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। अब चूंकि ये इस मामले की मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, दो मामले हैं जिन पर सुनवाई हो रही है, एक इंटरिम बेल के मामले में और दूसरा गिरफ्तारी ईडी ने जो की अरविंद केजरीवाल की, वो कानूनी है या गैर कानूनी। तो जो गिरफ्तारी का मामला है कानूनी या गैर कानूनी होने का, उस पर विचार जो है वो थर्सडे को या फिर जो है अगले हफ्ते होगा। लेकिन ये बड़ा विचित्र मामला है इंटरिम बेल का। जब इस मामले पर याचिका जब दायर हुई अरविंद केजरीवाल की कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल पूछा गया, बेंच की ओर से, कि आपने बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। अब सवाल यह है कि जो जेल में है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ रहा है कि आपने बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे दौरान ना तो ट्रायल कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में और न ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद, अगर कोई अर्जी बाद में दी गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी खबरें सामने आई हैं उनसे लगता है कि सुओ मोटो जो है इस मुद्दे को उठाया, आपने बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल, इंटरिम बेल देने का अपना इरादा जाहिर किया है, फैसला नहीं दिया है। सवाल उठाए हैं ईडी से बहुत सारे, और ईडी ने कहा है कि ये अगर इनको ज़मानत मिलती है तो ये गलत नज़ीर पेश होगी, बाकी लोग भी आएंगे और इसी आधार पर ज़मानत मांगेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये मामला, मतलब आप कल्पना कीजिए कि किसी कंपनी का सीईओ गिरफ्तार हो जाए और वो कहे कि अगर आपने हमको जेल भेज दिया तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। आपको जेट एयरवेज के गोयल का मामला पता है, उनकी एयरलाइंस डूब गई, जेल में हैं, अभी उनको ज़मानत मिली है उनकी पत्नी की बीमारी के नाम पर, और लंबे समय से जेल में हैं, उनकी कंपनी एक तरह से ख़त्म ही हो गई। तो उनको इसी आधार पर बेल क्यों नहीं मिल सकती थी कि हमको अपनी कंपनी बचाना है। कल को कोई किराने का दुकानदार वो गिरफ्तार हो जाए तो उसकी तो दुकान जो है बंद हो जाएगी, वो भी कह सकता है कि मेरी दुकान, मेरी रोज़ी रोटी चली जाएगी, इसलिए मुझे ज़मानत मिलनी चाहिए। तो उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को ज़मानत क्यों मिलनी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर करने की सोच रहा है, जिस पर विचार कर रहा है, मेरी नज़र में ये बहुत ही गलत उदाहरण पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट अगर इस बारे में फैसला करता है और अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देता है, अंतरिम ज़मानत देता है। तो क्योंकि कानून जो है, संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच का, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है। नेता होने से कोई विशिष्ट नहीं हो जाता है, उस पर कोई नए तरह से कानून लागू नहीं होता, कानून उसके लिए भी वही है। तो अगर पीएमएलए के केस में ज़मानत की जो शर्तें हैं उनको अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं करते तो उनको ज़मानत क्यों मिलनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि चुनाव है और उनको चुनाव प्रचार करना है।
इस नाते जो है इसी आधार पर बेल मांगी थी मनीष सिसोदिया ने, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था। तो सवाल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के सवाल उठा रहा था उससे मन में बहुत सारे संदेह पैदा हो रहे हैं कि क्या इस देश में नेता के लिए अलग कानून होगा? क्या इस देश में नेता का मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अलग तरह से सोचेगा? क्या नेता का मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अलग तरह की नज़ीर पेश करेगा, उदाहरण पेश करेगा? ये सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं। जैसे आधी रात को जब आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते थे तब सवाल उठता था कि भाई आखिर आम आदमी के लिए क्यों नहीं खुलता? आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना संजीदा या इतना संवेदनशील क्यों नहीं होता? क्यों किसी नेता या आतंकवादी के मामले में इतना, जब बड़े वकील जाते हैं उसकी पैरवी करने, तब इतना संवेदनशील हो जाता है? तो ये सारे सवाल अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो फिर से खड़े होंगे, और ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या कोई अदालत हो, कोई न्यायाधीश हो, जो भी जज की कुर्सी पर बैठा है उसे केवल न्याय नहीं करना होता, उसे न्याय करते हुए दिखना भी होता है। तो केवल न्याय की बात नहीं है, न्याय करते हुए दिखने की भी बात है। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट फॉलो करेगा या नया उदाहरण पेश करेगा? और ये नया उदाहरण पेश किया तो झड़ी लग जाएगी याचिकाओं की, जमानत याचिकाओं की, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मना करना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी हैसियत है जिसके कारण उनको अंतरिम बेल मिल सकती है और दूसरों को नहीं मिल सकती। मैं अब फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ज़मानत पर कोई फैसला दिया नहीं है। ये जो सवाल उठे हैं बहस के दौरान, उनके आधार पर हम बात कह रहे हैं। जो बहस के दौरान सवाल उठाए गए, जो बातें कही गई, जो तर्क रखे गए, अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको जमानत देंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। कौन रोकता है उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से? संविधान तो नहीं रोकता, तो आप क्यों रोक रहे हैं? अगर उनको जमानत मिलेगी तो वो मुख्यमंत्री के रूप में काम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि भाई, जब संविधान नहीं रोक रहा है, संविधान ये इस मामले में मौन है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तार हो जाता है, जेल में है, तो वो अपने पद पर बना रह सकता है कि नहीं? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद अभी अपने पद पर बने हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम अंतरिम जमानत तब देंगे जब आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, तब भी एक बात समझ में आती। वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बने रहेंगे, लेकिन कह रहा है कि लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। तो ये किस तरह की दलील है भाई कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में काम भी नहीं करेंगे? जेल से तो चला नहीं पा रहे हैं सरकार, जेल के बाहर जाएंगे तब भी नहीं चलाने देंगे हम। तो किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने से कैसे रोक सकता है? ये जो विरोधाभास है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस तरह के मामले में अगर इस तरह का फैसला आएगा कि आप जो है पद पर बने रहेंगे, आप जेल में रहेंगे, लेकिन आप जो है जिस पद पर हैं उस पद के अनुसार आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। और कौन रोकेगा? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जाएंगे तो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में रहेंगे, तो मुख्यमंत्री के रूप में जो सुविधा है उसका उपभोग करेंगे, सरकारी गाड़ी पर चलेंगे, उस पर तो कोई रोक है नहीं। और उसके अलावा अधिकारी उनसे मिलने आएंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता है। तो जब वो जेल से संदेश भेज सकते हैं तो जेल के बाहर आने के बाद उनको संदेश देने या मौखिक आदेश देने से कौन रोक सकता है? तो मौखिक आदेश के जरिए तो वो सरकार चला ही सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की दलील उनको जमानत देने पर विचार करने के लिए कर रहा है, वो बड़ी विरोधाभासी और बड़ी अजीब सी है। इस तरह का फैसला अगर, फिर कह रहा हूँ, अगर आता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब देखिए फैसला कब आता है, इंतज़ार करते हैं हम लोग। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।